और एमपी में नए साल पर सरकारी कर्मचारियों को तोहफा मिलेगा। सीएम मोहन यादव सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देंगे। 3% कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा। प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों को यह बड़ी सौगात मिलेगी। जनवरी 2024 में 40 से बढ़कर 50% ये महंगाई भत्ता किया गया था। अब इसको 3% और बढ़ा दिया जाएगा। ये बड़ी सौगात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा। और आपको बता दें कि जनवरी 2024 में 40% से बढ़कर 50% ये महंगाई भत्ता हो गया था, लेकिन अब 3% इसको और ज्यादा बढ़ाया जाएगा नए साल पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिखिल व्यवहार जुड़ रहे हैं। शिखिल, मुख्यमंत्री का तोहफा नए साल के तौर पर 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की बात कही जा रही है। क्या कुछ अहम अपडेट्स आपके पास इस खबर को लेकर? देखिए, देखा जाए तो लगातार कर्मचारियों की मध्य प्रदेश में यह मांग रही कि केंद्र के समान ही राज्य कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता जो है वो दिया जाए, और इसी के चलते सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो लिया। और वित्त विभाग जो है मध्य प्रदेश का जो मंत्रालय है, वहां पर इसकी पूरी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। अगर देखा जाए तो केंद्र की अगर हम बातचीत करते हैं तो 53% जो है वो महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, और मध्य प्रदेश में जो महंगाई भत्ता है वो वर्तमान में 50 है। 3% का जो अंतर फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसे सरकार खत्म करने जा रही है। और ये बड़ी सौगात के रूप में है, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में जो सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के जो अलग अलग मोर्चे हैं, वो कहीं ना कहीं इस मोर्चे को लेकर तैनात थे कि उनका महंगाई भत्ता केंद्र के समान किया जाए। हालांकि जनवरी 2024 यानी बीती जनवरी की अगर हम बातचीत यहाँ पर करते हैं तो 46 से 50% यानी 4% का एक इंक्रीमेंट जो था वो दिया गया था, और अब जो है वो 3% की बड़ी सौगात जो है वो दी जा रही। तो देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से कर्मचारियों को मांगों को लेकर लगातार अलग अलग तरीकों से आंदोलन जरूर यहाँ पर जारी है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं उनको सौगातों को देने का काम जो है वो यहाँ पर कर रही है। अच्छी बात है कि 3% महंगाई भत्ता उनका बढ़ जाएगा, लेकिन इसका असर राजकोष पर भी पड़ेगा। राजकोषीय हेल्थ के हिसाब से जो राजकोष का स्वास्थ्य है उसके नजरिए से अगर बात करें शिखिल, क्योंकि सरकार को बार बार कर्ज भी लेना पड़ रहा है। अब ठीक है, 7 लाख कर्मचारियों के हितों की बात है तो ये एक बड़ा स्टेप लिया जा रहा है, लेकिन बजट को भी ध्यान में रखना होगा। इस पर कैसा असर देखने को मिलेगा, क्या कह रहे हैं आपके सूत्र? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार पर करोड़ों हजारों करोड़ों का एक जो भार है वो निश्चित तौर पर इस पे आने वाला है, क्योंकि ना सिर्फ महंगाई भत्ता, फिर एरियस की बात भी यहाँ पर होगी, और जो महंगाई राहत जिस प्रकार से दी जाती है वो महंगाई राहत की भी फिर बात सामने आएगी। लेकिन इसका जिस प्रकार से जो असर है वो जरूर देखने को मिलेगा सरकारी, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर हम बातचीत खजाने की करते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती, और यही कारण है कि लगातार जो है वो कर्ज लिए जा रहे हैं। अगर हम देखते हैं तो बीते माह ही 5,000 करोड़ का एक कर्ज जो है वो सरकार ने लिया, लेकिन जिस प्रकार से जो नियम है, जिस प्रकार से जो परिधि यहाँ पर बनाई गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह केंद्र सरकार के ही रूल ऑफ रेगुलेशन के आधार पर है कि राज्य सरकारें जो है इस बात की पूरी इसकी कोशिश करें और इस बात को लेकर आए कि केंद्र के बराबर ही महंगाई भत्ता जो है वो दिया जाना चाहिए। कई राज्यों में ये मिल भी रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में खासा एक अंतर दिखाई देता है, क्योंकि नगद की योजनाएं यहाँ बहुत है, और इसके अलावा देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी खासा सरकार का जोर नजर आता है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है अभी फिलहाल निवेश, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जो है लगातार निवेश के लिए बात कर रहे हैं कि स्थिति जो है वो सुधरनी चाहिए, निवेश आएगा तो कहीं ना कहीं जो पूंजीगत आय है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी, और पूंजीगत व्यय क्योंकि कभी कम नहीं होती, जो एक अर्थशास्त्र का ही एक मामला है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार जो है इस मामले पर लगी हुई है। लेकिन महंगाई जो भत्ता है वो 3% देने से सरकार पर एक बड़ा भार जो है वो निश्चित तौर पर आने वाला है। हालांकि इसे लेकर वित्त विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, ये बात को भी खाके में लिया गया है। साथ ही साथ इस बात का जो प्रावधान है पहले से ही जो बजट जिस प्रकार से आया था उसमें किया गया था, लेकिन अब इसको अंतरीकरण करके कहीं ना कहीं सरकार जो है कर्मचारियों को बड़ी राहत, बड़ी सौगात देने जा रही है। ठीक है, जो वादा किया गया था उसको निभाएंगे नए साल पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बहुत शुक्रिया शिखिल आपका इस अहम जानकारी के लिए।